मैं कौशिक मेहता। पिछले दिनों एक न्यूज़ ऐसी आई थी जो हेडलाइन बननी चाहिए थी लेकिन हेडलाइन नहीं बनी। राजीव त्यागी 50 बरस के ये व्यक्ति हार्ट अटैक में उसका निधन हो गया। ये न्यूज़ आई तो सही लेकिन उसको ज़्यादा जगह नहीं मिली, ना तो मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना सोशल मीडिया में। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता थे, तेज तर्रार प्रवक्ता थे और काफ़ी डिबेट्स में, टीवी की डिबेट्स में वो आते थे और अपना पक्ष रखते थे। एक आरोप ये भी है कि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने उसको जयचंद का विरुद्ध दिया था और वो डिबेट पूरी होने के बाद उसको हार्ट अटैक आया, तो पात्रा के ऊपर भी आरोप मल दिया गया है, फरियाद भी हुई है। इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई टीवी की डिबेट्स में, न्यूज़ चैनल की डिबेट्स में, न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम में, न्यूज़ चैनल के खास शो में क्यों नहीं हुई? ये सवाल है जिसका जवाब अभी तक मिला नहीं है। हमारी न्यूज़ चैनल की जो डिबेट होती है उसका स्तर कैसा है उसके बारे में अब लोग बोलने लगे, लेकिन टीवी शो में कोई भी मुद्दा हो, उसकी डिबेट, उसकी चर्चा किस प्रकार से होनी चाहिए उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। कई चैनलें ऐसी है जहां स्टॉक मार्केट के जैसा, शेयर बाजार या सट्टा बाजार के जैसा शोर आपको सुनाई देता है। किस मुद्दे पे चर्चा है वो बात हाशिए में चली जाती है, लेकिन एक दूसरे अपने पक्ष के लिए जो झगड़ा करते हैं, जो आमने सामने हो जाते हैं, जिस तरह की भाषा यूज़ की जाती है, उससे लगता है कि क्या ये डिबेट होनी चाहिए, इस तरह से डिबेट होनी चाहिए। कई शो ऐसे हैं जिसमें एंकर बुलाते तो है सभी को अपना पक्ष रखने को लिए, पक्ष विपक्ष, न्यूट्रल, पत्रकार सभी को बुलाते हैं, काफ़ी लोग इसमें बैठते हैं, लेकिन जब वो मुद्दा छेड़ता है तो अपने हिसाब से ही डिबेट चले ऐसा उसका प्रयास रहता है, और इसमें जो कोई बाधा डाले या उसका जो मत है उसके विरुद्ध अपना मत रखे तो उसकी छटक जाती है, वो शोर बकोर करने लगता है, वो सामने वाले की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, उसको बोलने के लिए वो राजी ही नहीं होता। और कई बार तो ऐसा होता है कि उसका माइक म्यूट कर दिया जाता है। तो ये कैसी डिबेट है? दिल्ली में हमारे एक पत्रकार मित्र है, उसने जो मुझे 1 बरस पहले जो बात बताई थी, वो सौराष्ट्र के दौरे पे आए थे तो काफ़ी चर्चाएं हुई थी। इसमें एक मुद्दा ये टीवी डिबेट वाला भी था, तो उसने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी तो वो तो चौंका देने वाली है। वो पत्रकार मित्र ने बोला कि भैया आप जो सुन रहे हैं वो सब फिक्सिंग है। मैंने बोला ऐसे कैसे फिक्सिंग हो सकता है, आप सभी को बुलाते हैं इसमें। तो उसने फिर खुलासा किया कि देखिए प्राइम टाइम में जो चर्चा होती है उसका विषय जो होता है, उसका जो सब्जेक्ट होता है वो भी फिक्स होता है। इसमें पक्ष में कौन बोलेंगे, इसमें विपक्ष में कौन बोलेंगे, इसमें न्यूट्रल कौन रहेगा वो भी फिक्स होता है। तो अपने हिसाब से ये एजेंडा के एक एजेंडा होता है, उसकी तर्ज, उसके रास्ते ही ये पूरी डिबेट चलाई जाती है। और इसमें जो भी कोई ऐसा वैसा कह दे जो उसका जो एजेंडा होता है उसके विरुद्ध जाए तो वो उसको बोलने से रोक देता है। ऐसा चलता है। इसके लिए जो पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, उसको पैसा भी दिया जाता है। हाँ जी, पैसा भी दिया जाता है कि आप एक, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े पत्रकार है और एक नेशनल
अखबार के वो एडिटर भी रह चुके हैं कई कई वर्षों तक। उसने भी मुझे बताया थे कि मैं टीवी डिबेट में जाता हूँ तो एक बार मुझे बोला गया कि आप थोड़ा आक्रामक भाषा का उपयोग करिएगा, तो क्या है कि डिबेट में जान आ जाएगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बोला कि भाई मेरा ये स्वभाव नहीं है, मैं जो मुझे लगता है वो मेरा पक्ष में रखूँगा। तो इस तरह से टीआरपी के लिए, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट के लिए ये सब मामला ये होता है। ये आपको पता चलना चाहिए और इसी हिसाब से आपको चैनल देखनी चाहिए। या तो वो जो म्यूट कर देता है, किसी की बात पसंद न पड़े तो आप भी म्यूट कर सकते, या तो कोई और चैनल पे जा सकते, या तो टीवी बंद कर देते। ये आपके पास ऑप्शन है। रिमोट हमारे पास है, उसके पास भी है, लेकिन उससे बड़ा रिमोट जो देखने वाले हैं, दर्शक है, उसके पास है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जो बात करते हैं, मुझे सुभाष दई की ताल फिल्म का एक दृश्य याद आ जाता है। उसमें जब हीरोइन और उसके पिता हीरो के घर पे आते हैं और उसका अपमान होता है, फिर हीरोइन के बाप उसका जवाब देता है और हीरो के बाप के गाल पे तमाचा लगा देता है। बाद में हीरो को पता चलता है कि सही हकीकत क्या थी। तो उसके चाचा के साथ उसकी कहासुनी हो जाती है और चाचा गुस्से में आके टेबल पर जो ग्लास पड़ा था उसको नीचे पटक के तोड़ देता है और ऊंची आवाज़ में बात करता है अपना पक्ष रखने के लिए। फिर हीरो ही ऐसा ही करता है, टेबल पे पड़े एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ग्लास को नीचे पटकता है, वो टूट जाता है। फिर वो बोलता है कि आपने ऊंची आवाज़ करके एक ग्लास को तोड़ के रखा है, वो आप मानते हैं कि सत्य है, तो मैंने 7 ग्लास फोड़े हैं, तो इसके हिसाब से मेरा सत्य आपसे 7 गुना ज़्यादा मजबूत है। तो बात यह है कि ऊंची आवाज़ करने से आपकी बात सही नहीं हो जाती। अक्सर ये होता है कि ऊंची आवाज़ में बात करने वाले के पास तर्क नहीं होता है, दलील नहीं होती, इसीलिए उसकी आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यही होता है टीवी डिबेट में, अक्सर हम देखते हैं। क्यों हम शांति से कोई मुद्दे पे बात नहीं कर सकते? क्यों हम तर्क के साथ, दलीलों के साथ, पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको आपको सुनना चाहिए। आप जिसे बुलाते हो तो उसको हक है कि वो अपनी बात कहे, आप उसको रोक कैसे सकते हैं? हाँ, कोई ऐसा विधान हो, कोई ऐसे शब्द का प्रयोग हो तो आप उसको रोक सकते हैं, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये पब्लिक डिबेट है, लोग देखते हैं, तो उसमें भाषा का संयम होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ तो संयम की कोई बात नहीं है, एंकर ही संयम तोड़ देते हैं, तो आप फिर क्या करें? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे टीवी न्यूज़ चैनल की जो डिबेट चलती रहती है, आप देखिए सुशांत सिंह ने सुसाइड किया तो अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है और इसमें कई पक्ष कूद पड़े हैं, ये है वो है, सीबीआई की बात इंक्वायरी भी चल रही है। लेकिन ये हर रोज़ ये हेडलाइन बन जाती है। इससे क्या फायदा मिलेगा दर्शक को, देश को? बोलते हैं नेशन वांट्स टू नो, देश जानना चाहता है। देश क्या जानना चाहता है साहब? अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उसमें क्या चल रहा है वो देश को नहीं जानना है। मजदूरों का जब पलायन हो रहा था, अब वो वापिस भी आ रहे हैं, उसके बारे में जानना नहीं है देश को। कितनों की नौकरी गई, कितने के वेतन पूरे नहीं मिले हैं, व्यापार, उद्योग, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, सभी में कई मुश्किलात है। उसके बारे में देश क्या जानने को बेताब नहीं है? सरहद पे क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, सच्ची बात आप क्यों नहीं बता सकते? वो भी देश को जानने का है, देश की जनता जानने को उत्सुक है। क्यों वो मुद्दा छेड़ा नहीं जाता? हाँ,
आकलन होना चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए किसी के पक्ष में भी। पक्ष और विपक्ष मोदी सरकार के बारे में हो या मोदी सरकार के विरुद्ध में, एक उसका स्तर, उसका संयम, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। आप किसी भी की टीका कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मैसेज अच्छा नहीं जाता। आज कई नेता लोग ऐसा कर रहे हैं, कहीं एक एजेंडा की तहत कर रहे हैं, कई ऐसे नकली वेबसाइट है, सोशल मीडिया है और ऐसी टीवी चैनल्स भी, अच्छी चैनल भी है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको फर्क जानने को, फर्क आप क्या है फर्क इसमें, वो आपको पता पड़ जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि टीवी डिबेट कैसी होनी चाहिए, जिसको सवाल पूछने का अधिकार है वो उसके ऊपर ही सवाल या निशान लग जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे आसार नहीं है। एक बड़े पत्रकार ने तो ऐसा भी कहा था थोड़े समय के पहले। उसने अपने प्रोग्राम में ब्लैकआउट किया था, ब्लैक स्क्रीन रखा था और उसकी आवाज़ रोल आउट हो रही थी। उसकी बात यह थी कि आप टीवी देखना ही बंद कर दें। तो ऐसी नौबत ना आए कि हम टीवी देखना बंद कर दें। ये बात गांठ बांध के टीवी चैनल के एंकर्स, टीवी चैनल के मालिक को समझनी चाहिए कि देश क्या जानना चाहता है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।